जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं मिडावल हिस्ट्री के बारे में। आज हम सब बात करेंगे और इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। 40 प्रैक्टिस सेट लगभग अपलोड हो चुका है, 2-3 और अपलोड करना है। बाकी कोशिश मेरा ये रहेगा कि मिडावल हिस्ट्री मैं 10 अगस्त तक अपलोड कर दूं और 15 अगस्त तक मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद में अगस्त खत्म होने तक मैं हिस्ट्री और पॉलिटी पूरा अपलोड कर दूंगा कि आपका जल्द से जल्द अच्छे से तैयारी हो सके। तो आज का पहला सवाल दोस्तों ये है, इसमें कहा गया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद जी का जन्म कब हुआ। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 570। ठीक है, तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है, आप सभी को पता होगा। यहीं पर 570 में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। और इनकी मृत्यु को भी पूछ ले तो 632 में, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है, कहा गया 2 में कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। भारत पे सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, ये बताना है। 2 का बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरब के थे। वो कहाँ के थे, अरब के थे। इसमें दोस्तों एक चीज़ आपको और जानने वाली चीज़ है, ध्यान से सुनना, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं हर एक चीज़ को ना लिख पाऊँ, इसलिए ध्यान से सुनना। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण जो था वो 636 और 637 ईस्वी के आसपास में हुआ था। ठीक है, यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बंबई के निकट थाने पर हुआ था। परंतु जो ये आक्रमण था दोस्तों, ये असफल हुआ था, यानी ये पूर्णतः सफल नहीं हुआ था, इसको असफल माना जाता है। ठीक है, और अगर कभी ये पूछ ले कि भारत में पहला सफल मुस्लिम यानी मुस्लिम अरब आक्रमण कब हुआ था, तो उसके बारे में भी जान लो। तो पहला सफल मुस्लिम अरब आक्रमण जो हुआ था 712 में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। ठीक है, कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था, ये भी ध्यान देना। ठीक है, तो और उस समय कासिम ने सिंध और मुल्तान को 1712 और 1713 में, माफ करिए 1700 कह रहा हूँ, 712 और 713 में जीता था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना कि सबसे पहला सफल जो मुस्लिम यानी कि अरब का जो आक्रमण हुआ था भारत में, वो 712 में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, और दोनों ही अरब देश से संबंध रखते थे। तीसरा है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, ये भी अच्छा सवाल है। 3 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा सी यानी मोहम्मद बिन कासिम, अभी हम लोगों ने बात किया। 4 में है, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, कौन से देश का संबंध था, ए है, बी है, सी है, डी है, अभी हम लोगों ने बात किया। सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि अरब से संबंधित था। अब मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित 3-4 सवाल आ चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको तुरंत याद कर लो। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये अक्सर पीसीएस और हर कंपिटेटिव एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। 5 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्पतगीन। ठीक, क्या हो जाएगा, अल्पतगीन। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी था, तो ये चीज़ ध्यान देना। कभी पूछ ले यामनी वंश और गजनी वंश, तो ध्यान देना दोनों एक ही हैं, ये चीज़ ध्यान देना। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, इसी समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज था, ये भी थोड़ा सा जानकारी ले लो। ठीक, अगला सवाल है, इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 6 में 2 पॉइंट है। एक पॉइंट में लिखा है कथन है और दूसरे में आर लिखा है यानी कारण। ए में है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और आर में वह भारत में अस्थायी मुसलमान शासन की स्थापना करना चाहता था। ये दोनों पॉइंट हो चुका। ठीक है, अब आइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। यानी ए सही, यानी कि अगर हम बात करें तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये तो बात सही है, लेकिन आर जो है कारण वो गलत है, यानी वह भारत में अस्थायी मुसलमान शासन की स्थापना करना चाहता था, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, वो वहाँ पर सिर्फ लूटपाट करके यहाँ का धन लूटना चाहता था और कुछ नहीं। 7 में कहा गया है कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्याधर। क्या हो जाएगा, विद्याधर। तो महमूद गजनवी का चंदेल पर प्रथम जो आक्रमण था वो 1019 और 1020 में लगभग हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, तो इस प्रकार विद्याधर जो है अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुसलमान लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी बताया था। क्यों, क्योंकि वो उस समय मुसलमान जो शासक थे उनके सामने वो झुका नहीं। 8वां है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। ये भी अच्छा सवाल है, ऐसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उतबी। क्या हो जाएगा, उतबी। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। मैं इसको लिखूंगा नहीं इसलिए बोल दे रहा हूँ, सुन लो ना, कि उतबी जो था, जो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी, जो ऑप्शन नंबर बी है, उसने क्या लिखा था, किस ग्रंथ की रचना की थी, ध्यान सुनना। पहला है किताब उल यामनी और दूसरा था तारीख ए यामनी। अब यामनी से इसको कैसे याद कर सकते हो, अभी हम लोगों ने बात किया कि गजनी वंश को यामनी वंश भी कहा जाता है, तो यामनी का अगर नाम है तो जान लेना कि ये गजनी वंश से संबंधित है। ठीक है, ये ऐसे याद करने की ट्रिक होती है। 9 है कि शाहनामा का लेखक रिश्ता किसके दरबार से संबंधित था।
तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 9 के बारे में, ठीक है, शाह नामक लेखक, यहाँ रिश्ता नहीं होगा, यहाँ पर होगा फरिश्ता। ध्यान देना, गलती थोड़ा हो गया, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ होगा फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। क्या त्रुटिपूर्ण है? क्योंकि देखिए अक्सर यूपीपीएससी या आरओ किसी भी एग्जाम में अगर मान लेते हैं 100 सवाल है तो 2-3-4 सवाल ऐसे आ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत होता है, उसका उत्तर आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया था। तो कुछ ऐसा ये भी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था। अब ध्यान सुनना, शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। किसके? महमूद गजनवी का। तो क्या लिखा है? शाहनामा का लेखक फरिश्ता। तो भैया पहले चीज़ जान लो, शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं है, वो है फिरदौसी है, जो कि महमूद गजनवी से संबंधित था। तो यहाँ पर सवाल ही कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है, यानी कि जो फिरदौसी है इससे पहले होमर की उपाधि दी गई थी, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, जो ये फरिश्ता है ये किससे संबंधित है, ये भी जान लो। फरिश्ता ने तारिक ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिम नामक किताब लिखी थी, ये भी थोड़ा सा जानकारी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बस ज़्यादा जानकारी नहीं, इतना तो मालूम होना चाहिए। 10 में है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल बरूनी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है 11 में, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है। ये पूछा गया सही नहीं है। सही उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो ये इससे संबंधित नहीं है। और सवाल में भी वही पूछा गया है। इसका मतलब BCD कहीं ना कहीं इससे संबंधित होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी उसका ग्रंथ उस समय के जीवांत भारत से प्रभावित था, ये भी बात सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, तो ये भी जो है बात सही है, ठीक है। 12 में किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 12 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महमूद गजनवी, ठीक है। तो महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्के के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख जो था वो संस्कृत भाषा यानी कि देवनागरी लिपि में था। ये चीज़ भी जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल 13 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लो फिर से एक बार। तो 13 के बारे में अगर हम, एक मिनट जाइए, 1 मिनट, 13 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो मध्य एशिया के शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक उसका साम्राज्य विस्तार अथवा मतलब जो भी है विस्तार हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए आप सभी को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 14 में मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मूलराज द्वितीय, ठीक है। तो 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय ने अपनी योग एवं शासी विधवा मां नायका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी, ये भी जानकारी होनी चाहिए। लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है 15। इसमें कहा गया मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला दूसरा तो वैसे ही संबंध नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा, यानी कि चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था, जो तराइन का युद्ध हुआ था और तराइन फर्स्ट और सेकंड के बाद ही ये हुआ था। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था, ठीक है। तो 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना दोस्तों। यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी और में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।